हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल का 1 जुलाई 2024 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आज की क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि ये दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह का जब फॉर्म रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला दो पद का गुना और अंतिम वाला दोनों पद का गुना को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे यानी 8 पर पावर 5.06 और 8 पर पावर -4.06 तो क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आधार दोनों का बराबर है तो हो जाएगा क्या, पावर दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 पर पावर पहला क्या है 5.06 प्लस करेंगे तो ये आगे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा तो 4 ये हो जाएगा 06, ठीक है। और इसको बराबर करेंगे लास्ट वाला दोनों पद यानी कि 2 पर पावर 3 ये हो जाएगा 8 गुना लास्ट वाला पद है क्या x। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा यानी कि 8 हो जाएगा इधर बराबर 8 गुना x। तो 8 8 कट ही जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इस महीने में खरबूजे की बिक्री सबसे कम थी और यह उस महीने में संतरे की बिक्री से कितनी अधिक थी। तो हम लोग को देखना है खरबूजा का और संतरा का। तो खरबूजा का सबसे कम बिक्री किस महीने में है, यहाँ पर देखिए खरबूजा का ग्रीन वाला है, यहाँ पर है सबसे कम 20। तो खरबूजा का 20 है सबसे कम, ये किस महीने का है, जून महीना का, ठीक है। जून का निकाल रहे हैं हम लोग। और आगे देखिए इसी जून में देखना है कि संतरे का बिक्री कितना है। तो संतरे का कौन सा है, ऑरेंज यहाँ पर है, येलो वाला। तो येलो है यहाँ पर 17, ठीक है। तो ये संतरे की बिक्री से कितना अधिक था, यानी 17 से 20 कितना अधिक है, 3। तो 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जून महीना और 3। आगे बढ़ते हैं। राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समान दूरी तय की। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत चाल क्या थी, ठीक है। तो इसको हम लोग एलसीएम मेथड से निकालेंगे। देखिए पहला स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 45 और तीसरा है 60। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो एलसीएम है कुल डिस्टेंस है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 360, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दूरी का भी अनुपात लिखना है। देखिए समान दूरी कवर किया है तीनों स्पीड से, तो मान लेते हैं हम लोग एक एक यूनिट जो है इसका डिस्टेंस है। तो पहला हो जाएगा 1 यूनिट, दूसरा भी हो जाएगा 1 यूनिट, तीसरा भी 1 यूनिट, ठीक है। ये रेशियो में है, आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अब 40 से 360 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब करना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो ये जो टोटल एलसीएम आया है ये यानी 360 गुना तीनों रेशियो को जोड़िए कितना हो रहा है, 1 1 1 यानी कि ये 3 हो रहा है, ठीक है। और नीचे कितना करेंगे, 9 को पहला रेशियो से गुना करेंगे यानी जिस स्पीड का रेशियो है स्पीड डिस्टेंस का उससे गुना करके यहाँ लिखेंगे। 9 1 का 9 हो जाएगा, उसी तरह से 8 1 का 8 हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ भी 6 1 का 6 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 36 या 108 पर 1 0 यानी कि 1080 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 9 8 17 6 23, 23 से इसको डिवाइड करना है, 23 चौके 92 जाएगा, 16 बच जाएगा, ठीक है। जीरो आएगा तो 160 हुआ, 23 सतह 161 होता है। तो 47 से थोड़ा सा कम जो आंसर होगा वही हम लोग लगाएंगे, तो 46.96 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई, तो इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या था, ठीक है। तो 30% का कमी हुआ तो मूल्य कितना रह गया 70%, यानी 1,25,000 का कितना निकालेंगे हम लोग 70%, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए हम 2 जीरो हटाइए, 125 गुना 7 करेंगे तो 875 आएगा, उस पर 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो लगाएंगे, 87,500 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा ये दिया है तो टेन थीटा का मान क्या है, ठीक है। देखिए साइन बराबर होता है पी बट्टा एच, पी का वैल्यू ये है, एच का ये है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आपको याद भी रखना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy। इसमें जो जो प्लस वाला है ये h होता है, बाकी आप इसको p इसको b कर सकते हैं या इसको b इसको p कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। एक और फॉर्म होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक रहेगा 2x, ठीक है। इस तरह से भी ये आता है, तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो 10 निकालना है, 10 बराबर क्या होता है p बट्टा b। तो p का वैल्यू कौन सा लेंगे हम लोग, p का यहाँ पर देखिए यहाँ साइन से हम लोग देखेंगे कि p का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2xy, तो ऊपर तो 2xy जाएगा, नीचे क्या आएगा b, तो b हमारा क्या बचा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु O पर स्पर्श करते हैं, ठीक है।
ए बी दोनों वृत्तों के एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट है जो बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है। यदि वृत्त की त्रिज्याएं 9 और 4 सेंटीमीटर है तो ए बी निकालना है। ठीक है, तो एक वृत्त बड़ा है, एक वृत्त छोटा है, तो एक वृत्त यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, और एक वृत्त क्या कर रहा है, दो वृत्त एक दूसरे को ओ पर स्पर्श करते हैं, वृत्त भी एक दूसरे को स्पर्श कर रही है इस तरह से। ठीक है, ये काट नहीं रही है, स्पर्श कर रही है मान लीजिए। और एक तरह का यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट हम लोग बना देते हैं यहाँ पर, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 9 है और इसका रेडियस कितना है, 4 है। निकालना है ए बी, ये ए पर स्पर्श कर रहे हैं और ये बी पर। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसका निकालने के जब इस तरह का डायग्राम रहे, वृत्त भी एक दूसरे को स्पर्श करे और स्पर्श रेखा भी रहे, तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं, 2√xy। अगर ये x है और ये y है तो क्या हो जाएगा, xy। यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√r1 इंटू r2। तो ये 2 हो जाएगा, r1 कितना है 9, r2 कितना है 4, तो ये 9 चौके 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, 6 दूना 12, तो 12 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्त या बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मानों के बीच का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात 3:7 है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है, 3 और 7, तो इसको हम लोग x के टर्म में मानेंगे, 3x और 7x। अब यहाँ देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि 2πr, r कितना है 3x इंटू h 7x, और आयतन का जो संख्यात्मक मान है इनका अनुपात दिया हुआ, तो आयतन भी हम लोग लिख देते हैं और दोनों का अनुपात 2:3 में बैठा देंगे। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 3x को 2 बार गुना करके लिखेंगे, 3x गुना 3x, और h है 7x बराबर 2:3 है, 2/3 कर देंगे। अब कटा यहाँ पाई पाई तो कटेगा, 3x भी कटेगा, 7x भी कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, देखिए ऊपर से दो कटा देते हैं, 3 यहाँ से भी कटा देते हैं, तो x बचा, इधर 1 बचा, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था, ये अनुपात वही है, त्रिज्या है और ऊंचाई, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा 3 और ऊंचाई हो जाएगा 7। अब क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, 2πr, r है कितना 3 इंटू r प्लस h, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे यानी कि 7 3 10, या इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो देखिए 7 3 10 हुआ, 10 या 30, 30 दूना 60, और पाई लगा है, तो 60 पाई इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो लड़कों में से बड़े की आयु छोटे की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, दो लड़के हैं, मान लेते हैं ये छोटा को y लिखते हैं एल्डर, यंगर, और बड़ा को एल्डर। ठीक है, तो इसका अगर 1 है तो बड़ा का कितना होगा, यहाँ पर कह रहा है कि 3 गुनी, यानी कि इसका 3 हो जाएगा, ये अनुपात हो गया। अब 9 वर्ष पहले जो है छोटे की आयु से 5 गुनी थी बड़े की आयु, तो ये हो जाएगा कितना, 1:5, यानी छोटा का 5 गुना। ये अंतर कितना वर्ष का है, 9 वर्ष का है। ठीक है, तो 9 9 यहाँ पर बैठा देंगे। आपको याद रखना है कि वर्तमान जो रेशियो है ये है, तो इसमें जो आएगा वैल्यू इसी में रखेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेते हैं, 3 1 का 3, 5 1 का 5, अंतर आ रहा है 2 का। इधर कितना का अंतर आएगा, आप देखिए यहाँ दोनों बराबर है तो आप इसका अंतर लीजिए, 5 - 1 4 आया, 4 गुना 9 करिए तो 36 आएगा। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से समझिए, 9 5 45, 9 1 का 9, 45 - 9 36 आएगा, तो 2 का 36, तो 1 का कितना आएगा 18, तो 18 आ गया, तो इसमें रखेंगे तो 18 × 54 हो जाएगा, 18 1 का 18 हो जाएगा, तो 54 और 18 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए ई को सी डी के समांतर खींचा गया है और बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ए बी सी 85 डिग्री और कोण एफ ए ई 24 डिग्री है तो बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह का एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, इसका नाम है क्या, ए बी सी डी। ठीक है, आगे क्या है कि जिसमें ए ई को सी डी के समांतर खींचा गया है, सी डी यहाँ सी से डी इस तरफ, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए इसके समांतर ए से ई तक एक रेखा खींचना है, तो ए से ई से जब इसके समांतर खींचेंगे तो इस तरह से एक रेखा बनेगा। ठीक है, ये दोनों समांतर है, याद रखना आपको। ठीक है, तो इसका नाम है ई। बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है, तो बी से ए यहाँ है, इस तरफ जाएंगे एफ तक लेके, तो यहाँ से इसके सीधा में खींचेंगे तो यहाँ से आएगा इस तरह से, मान लीजिए इसका नाम है एफ। आगे है ए बी सी जो है 85 डिग्री है, कौन ए बी सी, ये कौन है कितना 85 डिग्री। कौन एफ ए ई 24 डिग्री है, एफ ए ई कहाँ है, एफ ए ये है कितना 24 डिग्री। ठीक है, इसको बाहर में लिखते हैं यहाँ पर 24 डिग्री। कौन बी सी डी का मान निकालना है, बी सी डी ये कौन निकालना है, थीटा मान लेते हैं।
देखिए, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 होगा। तो कोण डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 माइनस 85 करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 95 डिग्री, 95 डिग्री। तो ये आ गया 95 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 95 है और ये दोनों रेखा समांतर है, इस तरह से है, ये दोनों समांतर है और इस तरह से है, ये है 95। तो ये भी कितना होगा, 95 ही होगा। और यही डायग्राम यहाँ पर बन रहा है, देखिए ये 95 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 95 ही होगा। और ऊपर वाला कोण तो ये है कितना, 24 डिग्री ऊपर दिया हुआ है। अब आपको अगर ये पता है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का जब चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो अगर ये कोण हमारा थीटा है तो ये कोण भी कितना होता है, थीटा ही होता है। तो वही डायग्राम यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, इसके साथ हम लोग लेंगे। तो ये दोनों कोण टोटल कितना हो गया, 95 प्लस 24, 95 प्लस 24 कर रहे हैं, ये कितना होगा, 119। ठीक है, 119 डिग्री आया। तो यही डायग्राम, जब ये कोण 119 डिग्री है तो ये अंदर वाला भी कितना होगा, ये भी 119 डिग्री ही होगा। तो वही है यहाँ पर, तो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 119 डिग्री। नहीं तो आप इस तरह से समझिए कि ये कोण, ये पूरा यानी कि 119 डिग्री का जो आया है और ये अंदर में जो है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग 180 में 119 माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा 61 डिग्री, ठीक है। यानी ये आ गया 61 डिग्री, और ये भी जानते हैं हम लोग कि दोनों का मान 180 होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस 61, तो ये आ जाएगा 119 डिग्री। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2021 में शाखाओं ACF की औसत बिक्री। तो शाखा 2021 देखिए ब्लू वाला है, ACF का निकालना। तो ए का है 80, सी का है 95 और एफ का कितना है 70। तो टोटल कितना होगा, ये हो गया 8 9 17 170 70 240 5 45, यानी 245। एवरेज निकालना, तो 3 शाखा है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, वर्ष 2022 में शाखा ABC। तो 2022 का कौन सा, ऑरेंज वाला है। तो ए का है 105, बी का है 65 और सी का है 110। सबको जोड़िए, कितना होगा, 65 5 70 170 110, ये हो जाएगा 280 बट्टा 3, क्योंकि 3 शाखा है, एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड किए। अब प्रतिशत ही निकालना तो हम लोग इसको कटा के रेशियो लेते हैं, 3 3 कट ही जाएगा। 5 से कटाएंगे, 5 के 20, 5 9 45, 5 से कटाएंगे 5 25, 5 6 30, 7 से 7 बार में, 7 से 8 बार में, ठीक है। अब इसका जो औसत बिक्री है इसका कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। तो ABC का कितना आया है, 8 आया है, और ACF का आया है 7। यानी ये 7 जो है 8 का कितना प्रतिशत है, यह निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/8 होता है 12.5%, ठीक है। तो 7/8 हो जाएगा 12.5 गुना 7। तो 12 7 84, 3 87.5% इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको 7/8 को गुना 100% से करके निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो घनाभ का आयतन लगभग कितना होगा, ठीक है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है सिर्फ, तो हम लोग इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मान के चलेंगे जब तक वक्र के बारे में ना कहा जाए, ठीक है। तो ये जो अनुपात है इसको हम लोग एक्स के टर्म में मानेंगे। तो 3x हो जाएगा, उसके बाद 4x हो जाएगा, उसके बाद 5x हो जाएगा। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यानी 2 गुना, एक बार इसको गुना करिए, 4 × 12x² हो जाएगा, प्लस 5 × 20x² प्लस 5 × 15x², बराबर करेंगे। ये जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका हो जाता है 6a², यानी कि 6 तो आएगा ही, a² यानी कि 6 का स्क्वायर 36, बराबर करेंगे। 2 से कटा दीजिए इसको 3 बार में, सबको जोड़िए, 12 20 32 15 47 x² बराबर 36 दिया 108। तो x² बराबर आ जाएगा 108/47। 47 से कटाएंगे इसको, ठीक है। तो 2 बार में कटेगा, 94, बचा कितना 14, और पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा, 141 हुआ। तो 47 से 3 बार में जब गुना करेंगे तो 47 दिया 141 होता है, तो 3 बार में लगभग जाएगा। तो हम लोग 2.3 लेंगे यहाँ पर x² का वैल्यू। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 2.3 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 2.3 है, इसको 0 लगा दीजिए तो यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल है क्या हो जाएगा, देखिए 2.25, यानी 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15, यानी कि 1.5 ये आएगा। तो इसके नज़दीक ही है ये, तो इसको भी हम लोग 1.5 के करीब मानेंगे लगभग में। तो ये 1.5 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, आयतन निकालना है घनाभ का। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, जो कि यहाँ पर दिया हुआ सबका, सबको गुना करके लिखना है। 3 × 4 = 12 × 5 = 60 x³ यानी कि 60 × x³।
तो देखिए 60 तो आएगा ही, एक्स क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से रख देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है, इसमें कम एक्यूरेसी है। तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से जब देंगे तो हम लोग आंसर के ज़्यादा करीब जा पाएंगे। तो यहाँ से 2.3 दे देते हैं और बच गया एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ से 1.5 ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को गुना करिए, 60 गुना 1.5 ये आ जाएगा 90, 90 गुना 2.3 करना है तो ये कितना आएगा, 90 दुना 180 आ जाएगा पूर्णांक में, प्लस 90 तिया ये आ जाएगा कितना, 27। ठीक है, 0.3 से जब 90 को गुना करेंगे 27 आएगा, दोनों को जोड़िए 207 आएगा। तो ये 207 के करीब जो होगा वो आंसर होगा, और इससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल में हम लोग यहाँ पर कटौती किए हैं, तो 210 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 25% का फ्रैक्शन 1/4 है, हानि पर बेच रहा है, यानी कि 4 का सामान जो है वो एक कम करके यानी कि 3 में बेच रहा है। अब यहाँ 45% का फ्रैक्शन जब हम लोग लिखेंगे तो कितना आएगा, 5 नंबर यानी कि 9/20 आया। ठीक है, यानी 20 कह के बेचता है, लेकिन वो बेचता एक्चुअली कितना है, 20 से 9 कम, यानी कि 11 ही बेचता है, और कहता है हम 20 बेचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट है, 11 का सामान 20 में बेच रहा है ये। ठीक है, तो 11/20 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ 4 से कटा दीजिए 5 बार में, 11 आ गया इस तरफ, इधर आ गया 5 या 15, तो यहाँ प्रॉफिट कितना है, 4 का प्रॉफिट है 11 के ऊपर। तो ये कितना परसेंट होगा, देखिए 1/11 होता है कितना, 9.1/11%, तो इसका 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर देंगे, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 4/11, तो 36.4/11, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए कितने वर्षों में ए प्रकार की कारों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो पहले औसत उत्पादन निकालेंगे ए का, तो ए का क्रॉस वाला है, तो क्रॉस वाला लाइन ये है, तो जोड़िए सबको, 1 1 2 2 4 2 6 5 6 3 9 4 1350, यहाँ छोटा 25 यहाँ, तो टोटल हो गया 1375। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 6 साल का बात है तो 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 नमा 54, यानी 229 के करीब आया है एवरेज निकल के। अब हम लोग को देखना है कि कितना साल में जो उत्पादन है 229 से अधिक है। तो देखिए यहाँ पर 200 250 ये 229 से अधिक है, 300 229 से अधिक है, 400 329 से अधिक है, तो टोटल कितना साल हो गया, 3 साल। तो 3 साल इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास PQ है, PQ रेखा को बढ़ाया जाता है जो R की स्पर्श रेखा के साथ A पर मिलती है। यदि कोण RPQ 27 डिग्री है तो कोण RQP का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज वृत्त बना लेते हैं, और इसका जो व्यास है इसका नाम क्या है, PQ। ठीक है, PQ, और PQ को बढ़ाया जाता है, और एक स्पर्श रेखा इस तरह से ये R पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, इस पर कह रहा है सवाल में, और PQ जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी A पर, जिसमें कोण RPQ 27 है, RPQ इसको मिला दीजिए यहाँ पर, तो ये कोण हो गया कितना, 27 सवाल में कह रहा है। तो कोण RQP इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, और इस तरह से अच्छा से मिलाइए यहाँ पर, तो ये कोण निकालना है। देखिए ये PQ व्यास है, और यहाँ पर अर्धवृत्त में एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 90 है तो बाकी दोनों कोणों का योग 90 है, तो इसको निकालने के लिए 90 - 27 करेंगे तो ये कितना आएगा, 63 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 55 मील प्रति घंटे की चाल से 110 मील चलता है, 120 मील की यात्रा 60 मील की स्पीड से चलता है, और अगली 60 मील की दूरी 1 घंटे में तय करता है। मील प्रति घंटे पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक, तो इसमें LCM से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ डेटा आसान है, आराम से निकल जाएगा। टोटल दूरी निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हो गया 110 120 230 हुआ, और 60 मील यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो 290 मील आएगा। ठीक है, अब कुल समय देखिए, पहला पार्ट में इसको कितना समय लगा है, 55 की चाल से 110 चला है तो 2 घंटा लग गया, प्लस यहाँ पर देखिए 60 के चाल से 120 किलोमीटर, यहाँ भी 2 घंटा लगेगा, और यहाँ पर 1 घंटा दिया है, तो टोटल हो गया 2 2 4 1 5 घंटा। तो 5 इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, तो 58 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड निकल कर आया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। रेशमा ने साधारण ब्याज पर 12 लाख का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी वर्ष की दर है। ठीक है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना रुपया भुगतान किया तो वार्षिक दर क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ष और ब्याज दोनों बराबर है, ब्याज का दर और समय दोनों बराबर है, तो मान लेते हैं क्या है, x है। और यहाँ पर 3 जीरो इसमें भी है, इसमें भी काट दीजिए, छोटा हो जाएगा डाटा, लिखने में आसानी होगा। तो हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर, यानी 972 यहाँ पर ब्याज हो रहा है, जीरो हटाने के बाद, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन है 1200,
शून्य हटाने के बाद मूलधन गुना समय गुना दर, तो दोनों यही x हो जाएगा क्योंकि दर और समय बराबर है, तो x गुना x 2 बार लिखे बटा 100 होता है। 0 0 काट देते हैं, 12 से कटाएंगे, 12 8 96, 12 1 12 81 आया, तो इधर एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, तो 9 ही इस सवाल का आंसर होगा। दर पूछे या समय दोनों बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसमें क्या करें, यदि भौतिक में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भौतिक में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, तो कितने छात्र भौतिक भौतिक में उच्च शिक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल भौतिक का जो अंक है यहाँ पर 50 अंक है, तो इसका 60% चाहिए, तो 50 का जब 60% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 6 पंचे 30, यानी कि 30 अंक चाहिए। अब यहाँ देखिए भौतिक का यहाँ पर डेटा है, तो ये तो 20 से कम है, 10 से कम है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इससे आगे देखेंगे 30 या अधिक। 30 या अधिक कितना है 21 है। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 40 या अधिक नहीं देखना है, ये इसमें शामिल है। यहाँ पर कह रहा है कि 30 या इससे अधिक, और इसमें कह रहा है 40 या इससे अधिक, तो 30 या इससे अधिक में 40 भी तो शामिल है, तो इसलिए हम लोग ये 4 को काउंट नहीं करेंगे। 21 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते, ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए प्लस बी 8 दिन में करता है, बी इसे 16 दिन में करता है। टोटल वर्क एलसीएम 16 हो जाएगा, 8 एक का 8 आएगा, 16 एक का 16 आएगा। ठीक है, 8 दूना यहाँ पर आएगा, ठीक है 2 आएगा। कह रहा ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 है, बी का 1 है, तो ए का कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। 1 से 16 को यानी टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो 16 दिन इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये यहाँ पर कर लेते हैं इसको, 7 प्लस 8 गुना 7 बट्टे 8 है, तो ये 8 8 कट ही जाएगा, बचेगा 7 प्लस है। अब यहाँ पर देखिए 2 बार है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 7 एक साथ नीचे आएगा, फिर है आगे भागा है तो गुना देंगे, 1 के नीचे 7 देंगे। इसी तरह से अगर और रहता भाग 7 तो फिर से गुना करके 1/7 लिखते, इस तरह से इसको लिखना है। तो 7 7 तो कट ही जाएगा, तो 7 7 14 प्लस 1/7, यानी 14 प्लस 1/7 कितना होगा 14 7 98, 99/7। और नीचे करते हैं इसी तरह से, 3 3 तो कट ही जाएगा, 3 3 6 हो गया इधर, प्लस यहाँ पर आएगा कितना 5/25, जिस तरह से यहाँ पर किए तो 1/5 आ जाएगा कटाने के बाद, 5 के 30 1 1 30/5 आ गया ये। अब ऊपर ये है 99/7, नीचे आ गया कितना 31/5, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको। कटने वाला तो नहीं, यहाँ पर गुना ही करना पड़ेगा, 5 ऊपर जाएगा, 99 गुना 5, 9 पचे 45, यानी कि 500 में 5 कम करेंगे 495 आएगा। इधर 31 सतह है, 220 7 या 21 210 और 7 217 आएगा। ठीक है, तो 2 बार में तो जाएगा ही 234, उसके बाद 61 बच जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने क्रमशः कितने मतों मिले उनको, जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का प्रतिशत कितना था। जीतने वाला को सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्राप्त हुआ है 11,628, और टोटल जोड़ के नीचे देंगे, परसेंटेज निकालना है। 6 6 12 8 20, बचा 2 2 3 5 5 3 8 8 2 10, बचा 1 1 1 2 2 6 8 8 से 14, बच गया 1 1 1 2 2 7 9 9 1 10, बच गया 1 1 1 2, यानी 20,400 गुना 100% करेंगे। तो यहाँ पर 0 0 काट देते हैं, इसको डिवाइड करना है, तो 4 से कट रहा है, कटा लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 9 36, 4 7 28। ठीक है, 51 से इसको डिवाइड करना है, कितना आएगा, पहले 5 बार में जाएगा, 5 बार में जब लगाएंगे तो 255 जाएगा, बच जाएगा कितना, बच जाएगा 35, 7 आएगा, फिर ये 7 बार में चला जाएगा, यानी कि 57% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, तो उनके आयतन का अनुपात निकालना है। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यह है 25:36, तो इसका जो रेडियस का अनुपात होगा क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। अब आयतन का अनुपात निकालना है, तो आयतन का अनुपात इसका क्यूब हो जाएगा, यानी 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ठीक है, और ये किस तरह से होता है हम पहले बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं एडी और बी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी नाम है इसका, ए है, बी है, सी है। दो माध्यिकाएं हैं एडी और बी, तो एडी यहाँ पर आ जाएगा ए से इस बिंदु पर, और बी से यहाँ पर आ जाएगा बीच में। माध्यिकाएं हमेशा बीच में प्रतिच्छेद करती है, और ये जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे इस बिंदु पे, इसका नाम क्या है, जी है। ठीक है, यदि एडी 18 है, एडी 18 है, ठीक है,
अब बताइए ये जो माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो हमेशा होता है 1:2 का। ठीक है, बड़ा वाला 2 होगा, छोटा वाला 1 होगा, उसी तरह से इसका भी 1:2 होगा। अब यहाँ देखिए AD 18 है, AD 18 है, जबकि रेशियो इसका 2:3 है, तो ये भाग कितना आएगा GD? ये आ जाएगा कितना आपको? 18 को 3 से डिवाइड करिए, उसको 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6। ये GD आ गया 6 सेंटीमीटर। और GB कितना आएगा? देखिए EB कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए EB 12 है, तो GB निकालने के लिए इसका 2 यूनिट है, यानी कि 12 को 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12, 4 दूना 8 आ जाएगा, यानी ये हो गया 8 सेंटीमीटर। निकालना है BD, BD ये निकालना है, और ये समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? कर्ण होता है 10, यानी 3, 4, 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये डेटा प्राप्त होगा। तो 10 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है, तो शेष लड़कियों के लिए है, लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो परसेंटेज निकालना, कटा देते हैं 3 से, 6 बार में 3 से 25, यानी टोटल 25 खिलौना है, 6 लड़कों के लिए है, तो लड़कियों के लिए कितना बचा? 19, यानी 25 - 6 19। इसको टोटल पर परसेंटेज निकालना, टोटल है 25, तो 100% से गुना करेंगे। 25 से 4 बार में 4 गुना 19, 76% इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 4/7 है, 4/7 गुना है 2 चौके 8, 1 9/2 हो गया यहाँ पर। आगे भाग है और ऑफ के साथ है, तो ऑफ वाला पहले करेंगे। 3 × 5 = 15, 1 16/3 हो रहा है, गुना 2 दूना 4, 1 5/2। ऑफ वाला जो है अलग में गुना करके हम लोग लिखेंगे, 2 से कटाएंगे 8 बार में, 8 × 5 = 40/3 हो रहा है, और आगे भाग है तो इसको गुना में जब लिखेंगे तो उल्टा की इसको देना पड़ेगा, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आएगा। ठीक है, आगे माइनस है तो माइनस दे देते हैं। कोष्टक में क्या होगा? 7 × 8 = 56, 7 63, 63/8। भाग है, गुना में लिखेंगे और इन दोनों को गुना करके उल्टा के लिखेंगे, तो 9 × 5 = 45, 46, 46/9 गुना 20 × 9 = 80, 9 × 89, यानी कि ये हो जाएगा 189/20। 9 से कटाएंगे 21 बार में, 2 से कटा दीजिए 23, 2 से 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग को गुना में लिखेंगे, और 23 गुना 21 नीचे आएगा। कोष्टक बंद कर देते हैं, प्लस 1/2 भी है। 21 से कटाएंगे 3 बार में, अब लिखिए गुना करके, यहाँ पर कटने वाला है 10 बार में कटा देते हैं, अब नहीं कटने वाला है, 9 × 3 = 27 ऊपर आएगा, नीचे 7 दूना 14 दाई 140, माइनस है, ऊपर आएगा कितना? यहाँ पर और कटने वाला है 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 × 3 = 15 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 23 चौके 92, 92 प्लस 1/2। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है क्योंकि यहाँ पर जोड़ना है, तो 140 है, 192 है, 92 है और 2 है, एलसीएम क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 70, 46 और 1, फिर 2 से लगाएंगे 35, 23, अब नहीं लगेगा, तीनों चारों को गुना करना, 2 दूना 4 गुना 35, 140 गुना 23। ठीक है, तो 14 × 3 = 42, बचा 4, 14 दूना 28, 4 32, 1 0, 3220 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग आंसर में देखेंगे 856 है नीचे, 856, 3220 को अगर किसी तरह से भी कटाएंगे तो 856 नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एलसीएम में, यहाँ पर देखिए 140 में 7 है, क्या ये 7 से कट रहा है? 7 × 1 = 7, 7 दूना 14, ये 7 से नहीं कट रहा। अगर ये 7 से नहीं कट रहा तो एलसीएम कहाँ से कटेगा? तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ जब इसको 2 से कटाएंगे तो ये 1610 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5, 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1, 3 शेषफल प्राप्त हो और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से इसको निकालते हैं। ये जो भाजक है 3, 5, 7, इसको लिखिए, पहला 3, दूसरा क्या है 5 है, तीसरा क्या है 7 है, और भागफल भी इसी क्रम में है, यानी 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, और अंतिम भागफल ये जो लिखे हम लोग शेषफल है, और भागफल अंतिम जो है 3 है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से गुना करिए, 3 × 7 = 21, 21 + 3। ठीक है, तो 7 × 3 = 24 हो जाएगा यहाँ पर, 5 × 24 = 120, 120 + 1 121, 3 × 121 363 + 2 365 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था। ठीक है, टोटल 25 सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।